दोस्तों IIT 2026 का जनवरी में होने वाला जो एग्ज़ाम है उसका एक शिफ्ट का पेपर हो चुका है और उसके केमिस्ट्री सेक्शन के अंदर आए हुए कुछ एक क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन ये जो आया था ऑर्गेनिक का, इसमें एक रिएक्शन दी हुई है जिसके अंदर हमें P, Q और R को आइडेंटिफाई करना है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शंस में से हमें सही ऑप्शन बताना है कि कौन सा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि चारों ऑप्शन में से जो थर्ड ऑप्शन है उसका जो पी कंपाउंड है, पी मॉलिक्यूल है, वो बाकी तीनों से डिफरेंट है, तो इररिलेवेंट लग रहा है, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। तो बाकी जो ऑप्शन बचे, ऑप्शन 1 है, 2 है और 4 है, उनके अंदर तीनों के अंदर पी जो है वो सेम है। तो यहाँ पर जो फाइनली हमारा आंसर है उसके अंदर पी तो आइडेंटिफाई हो गया कि पी है बेंजोइक एसिड। यहाँ बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप COOH, तो ये हमारा पी है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे देखें तो रिएक्शन होती है जिसमें NH3 के साथ इसको रिएक्ट करवाया जाता है विद हीटिंग। तो NH3 से जब हम यहाँ रिएक्ट करवा रहे हैं तो NH3 दोस्तों यहाँ बेसिक नेचर का है, जिसके अंदर NH3 बेसिक नेचर का है तो HNH2 लिख लेते हैं, और बेंजोइक एसिड जो है वो है एसिडिक नेचर का, तो बेंजोइक एसिड से OH और NH3 से H यानी कि वाटर निकल जाएगा, और वाटर निकलने के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो है बेंजीन रिंग, और बेंजीन के ऊपर CO और साथ में NH3 का ये NH2 ग्रुप जुड़ जाएगा। तो ये हमारा जो Q है आइडेंटिफाई हो जाता है, तो ये जो प्रोडक्ट बना दिस इज Q। अब ऑप्शन में अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में और जो सेकंड ऑप्शन है और फोर्थ ऑप्शन है, तीनों में से अगर हम देखें तो सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन जो है उसमें Q हमारा प्रोडक्ट जो है मैच कर रहा है। उसके बाद R की भी हम बात करते हैं, तो जो R प्रोडक्ट बना उसके लिए यहाँ पर ब्रोमीन Br2 विद KOH डाला है। तो अगर आपको ध्यान हो तो ये एक रिएक्शन है हॉफमैन की, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो ये हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन की रिएक्शन की कंडीशन है कि जहां पर CONH2 ग्रुप Br2 विद KOH से रिएक्ट करते हैं तो एक ये डिग्रेड हो जाता है, ये जो ग्रुप है यहाँ से निकल जाता है, और हमारे पास बच जाता है सिर्फ बेंजीन और उसके ऊपर NH2। तो अगर आप मैच करेंगे तो हमारे फर्स्ट ऑप्शन का जो R प्रोडक्ट है वो यही है। तो इससे दोस्तों पता चलता है कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इस 9 क्वेश्चन नंबर के अंदर एक कंपाउंड देखिए C6H12O3 है, that gives positive iodoform test on hydrolysis with dilute acid. The hydrolysis product formed gives Tollens and iodoform test both find structure of C6H12O3, और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहली बात है कि जो हमें कंपाउंड दिया हुआ है C6H12O3, इसके लिए कहा है कि ये आयोडोफॉर्म टेस्ट को परफॉर्म करता है, और आयोडोफॉर्म टेस्ट को परफॉर्म करने की कंडीशन है कि जिस भी मॉलिक्यूल के अंदर CH3CO ग्रुप प्रेजेंट हो या फिर CH3CHOH ये ग्रुप प्रेजेंट हो, वो आयोडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म कर सकता है। तो सबसे पहले हम अपने चारों ऑप्शंस में यही देखते हैं कि ये दोनों कंडीशंस किस किस में एप्लीकेबल हो रही हैं। तो फर्स्ट कंपाउंड देखिए, तो फर्स्ट कंपाउंड में CH3C डबल बॉन्ड O ये ग्रुप जो है प्रेजेंट है। सेकेंड में जो CH3CH2CO है और दूसरा CH3CHOH ये ग्रुप प्रेजेंट है, ये वाला आयोडोफॉर्म के लिए। और इसमें भी देखें तो आप आयोडोफॉर्म के लिए ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है।
और अगले में देखें तो ना तो CH3CO ग्रुप है और ना ही CH3CHOH ग्रुप है, तो ये तो नहीं हो सकता। तो अब हमारे पास बचे ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3। अब 1, 2 और 3 में से जो हमारा आंसर क्या हो सकता है, उसके लिए हम आगे देखते हैं कि ये जो कंपाउंड है आयोडोफॉर्म टेस्ट कर सकता है और हाइड्रोलिसिस करता है डाइल्यूट एसिड के साथ, और हाइड्रोलिसिस करने पर जो प्रोडक्ट बनता है वो टॉलेंस और आयोडोफॉर्म टेस्ट दोनों कर सकता है। देखिए आयोडोफॉर्म टेस्ट दोनों कर सकता है तो इसका मतलब ये कंडीशन फिर से उसमें होनी चाहिए, और यहाँ पर फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में ये कंडीशन ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो हम टॉलेंस की बात करें तो टॉलेंस का टेस्ट वही कंपाउंड कर सकता है जिसके अंदर प्रेजेंट होता है एल्डिहाइड ग्रुप। तो CHO ग्रुप जहां पर होगा तो हाइड्रोलिसिस के बाद इन तीनों में से जिसमें भी एल्डिहाइड ग्रुप बनने के चांसेस होंगे वही यहाँ पर कर पाएगा, टॉलेंस टेस्ट को परफॉर्म कर पाएगा। और आयोडोफॉर्म तो इनका ये ग्रुप ऑलरेडी अगर प्रेजेंट है तो यहाँ भी आयोडोफॉर्म हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर टॉलेंस टेस्ट की कंडीशन जो है वो किस में आ सकती है। तो उसके लिए पहले हम इनको इरेज कर देते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो सेकंड स्टेप पे आते हैं, तो हम वन बाय वन देखते हैं। जैसे हमारे पास ये वाला पहला प्रोडक्ट है, क्या ये एल्डिहाइड फॉर्म बना सकता है? तो जब हम इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे डाइल्यूट एसिड के साथ, तो यहाँ पर देखिए एसिड जो है वहां से क्या रिलीज होगा, डाइल्यूट HCl से निकलेगा H पॉजिटिव, और H पॉजिटिव कहाँ पर अटैक करेगा, वो इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और फिर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पर मिलेगा इसको वाटर, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ऑक्सीजन बीइंग सेकेंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो वो यहाँ पर अपने चार्ज को खत्म करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा। पर ये कार्बन तभी ले जाने देगा जब इसको कहीं और से मिलेंगे, और कहाँ से मिलेंगे इसको, इस ऑक्सीजन से, क्योंकि इस पे प्रेजेंट है लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो होगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH, एक OH इस पे पहले से लगा हुआ है, और यहाँ से वाटर जो है वो भी लग जाएगा, और ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से ये ग्रुप पूरा का पूरा निकल जाएगा मिथेनॉल CH3OH। अब ऑक्सीजन पे फिर से पॉजिटिव चार्ज है तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेते ही, यहाँ पर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेते ही रिलीज हो जाएगा H पॉजिटिव, और यहाँ बच जाएगा OH। देखिए जनरल सी बात है, एक ही कार्बन पर दो OH नहीं लगते। जैसे ही दो OH हों तो इमीडिएटली आपने क्या करना होता है, एक OH से H और दूसरे से OH मतलब पूरा ही रिलीज कर दें, और जो यहाँ पर ऑक्सीजन रह जाता है उसका बॉन्ड हो जाता है कार्बन के साथ डबल। तो यहाँ बन जाता है CH3C डबल बॉन्ड O CH2 CH, और जो ऊपर ऑक्सीजन लगा हुआ है उसका बॉन्ड हो गया डबल। अब वैसे तो देखिए हमें आगे करके देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहीं पर हमारे को अपना आंसर मिल जाता है कि हमारा क्वेश्चन क्या था कि एक कंपाउंड जो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट करे तो वो ये कर ही रहा है क्योंकि इसमें ये ग्रुप प्रेजेंट है। फिर हाइड्रोलिसिस जब होता है डाइल्यूट HCl के साथ, तो जो हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट है वो टॉलेंस का परफॉर्म कर सके टेस्ट, टॉलेंट टेस्ट ये कर सकता है क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट है एल्डिहाइड ग्रुप, और साथ में ये आयोडोफॉर्म टेस्ट भी करना चाहिए, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट भी हो सकता है क्योंकि इसमें ये ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसलिए हमारे पास जो ये जो कंपाउंड बना, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, यही हमारा है राइट आंसर, क्योंकि इसके अंदर आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए ये ग्रुप है, और जो हमारा जो प्रोडक्ट है फाइनल, वो टॉलेंस टेस्ट भी कर सकता है क्योंकि उसके अंदर ये बन रहा है। तो हमारा आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट ये 22nd क्वेश्चन है,
और 22nd क्वेश्चन के अंदर देखें तो एक रिएक्शन हमें दी हुई है, सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन है जिसमें बेंजीन को कुछ आगे रिएजेंट से रिएक्ट करवाया जाता है स्टेप बाय स्टेप, और फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर जो ई प्रोडक्ट बनेगा, उस ई प्रोडक्ट के अंदर हमें नाइट्रोजन का परसेंटेज बताना है कि कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशन में देखें कि जो बेंजीन रिंग है, फर्स्ट ऑफ ऑल बेंजीन रिंग यहाँ पर फर्स्ट स्टेप पर रिएक्ट कर रहा है, और फर्स्ट स्टेप पर रिएक्ट कर रहा है वो कंसंट्रेटेड HNO3 विद H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो ये नाइट्रेशन की कंडीशन होती है जिसमें NO2 इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, और NO2 इलेक्ट्रोफाइल जो है यहाँ पर बेंजीन के किसी भी एक कार्बन पर लग जाएगा। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं। अगर यहाँ पर ओनली कंसंट्रेटेड HNO3 होता तो NO2 ग्रुप जो है ऑर्थो मेटा पैरा मतलब 3 पोजीशंस को यहाँ पर ऑक्यूपाई कर लेता। तो ये हमारा फर्स्ट जो प्रोडक्ट है दैट इज ए। फिर सेकंड देखें, ए के बाद क्या हुआ है, SN विद HCl। SN विद HCl जो है एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है जिसका काम है रिडक्शन करना। तो रिडक्शन जब नाइट्रोबेंजीन का होगा तो रिडक्शन होने पर नाइट्रोबेंजीन का जो नाइट्रो ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाता है NH2 के अंदर, और ये हमारा जो प्रोडक्ट बन जाता है बी। तो बी है एनिलीन। उसके बाद आप देखें दोस्तों तो जो ये प्रोडक्ट यहाँ पर रिएजेंट लगा हुआ है CH3CO CH3CO, और बीच में कॉमन O से दोनों कार्बन अटैच किए हुए हैं, एनहाइड्राइड ग्रुप है ये। और जब एनहाइड्राइड यहाँ पर यूज किया जाता है तो वो इसको एसिटानालाइड में कन्वर्ट कर देता है, और एसिटानालाइड में कन्वर्ट करने का एक कारण भी होता है कि अगर हम पॉली सब्स्टिट्यूशन नहीं चाहते, मोनो सब्स्टिट्यूशन चाहते हैं कि मोनो सब्स्टिट्यूशन वहां पर हो, तब हम इसके अंदर जो है एसिटानालाइड में इसको कन्वर्ट करते हैं। और उसके बाद देखिए दोबारा से फिर से यहाँ पर कंसंट्रेटेड HNO3 विद H2SO4 डाला गया है। तो फिर से ये जो है क्या करेगा, नाइट्रेशन करेगा, और अब की बार नाइट्रेशन जो है वो कहाँ पर होगा, ओनली पैरा पोजीशन पर हो जाएगा, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन जो है वो नियर बाय है और स्टेरिकली हिंडर्ड है, यानी कि वहां पर भीड़ ज्यादा है, तो इसलिए जो नाइट्रो ग्रुप का अटैक होगा वो पैरा पोजीशन पे होगा। और इस तरह से मैं आपको प्रोडक्ट भी साथ साथ लिखता जाता हूँ कि कौन कौन से हैं। तो ए पहले बता दिया, ये बी है, ये बन गया सी एसिटानोलाइड जो बना है, और ये हमारा है प्रोडक्ट डी। और उसके बाद ई प्रोडक्ट जो है वो कैसे बनेगा, तो देखिए आप डी के बाद यहाँ पर किया गया है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करने से एसिटानोलाइड जो ग्रुप होता है वो वापस एनिलीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो सब्स्टिट्यूशन करने के बाद, डिजायर्ड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, जिसके कारण एसिटानोलाइड ग्रुप जो है वो एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो फाइनल हमारा जो प्रोडक्ट बना है दिस इज ई, और इस ई के अंदर हमें बताना है कि नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ देखिए नाइट्रोजन है कितना, टोटल यहाँ पर नाइट्रोजन जो है 2 नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन हो गया 28 एंड डिवाइडेड बाय, अब देखिए टोटल मॉलिक्यूल का मास हमें यहाँ पर लिखना है, नाइट्रोजन का भी इंक्लूड करके लिखना है। तो यहाँ हम साइड में सॉल्व कर लेते हैं। अब इस कंपाउंड के अंदर देखिए दो तो नाइट्रोजन हो गए, तो नाइट्रोजन का एक का 14, दो का 28 प्लस, और हाइड्रोजन देखिए कितने हैं, दो हाइड्रोजन तो यहाँ पर हो गए नाइट्रोजन के साथ, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, तीन हो गए, चार, पाँच, और यहाँ पर छः, तो टोटल छः नाइट्रोजन हो सॉरी हाइड्रोजन हो गए। अब देखिए कार्बन कितने हैं यहाँ पर, कार्बन ये एक, ये दो, तीन, चार, पाँच और छः, एक कार्बन का 12, छः का 72, 72 हो जाएगा प्लस, और इसमें क्या है, दो ऑक्सीजन है तो दो ऑक्सीजन का हो जाएगा 32।
तो यहाँ पर देखिए टोटल करें तो 8 and 6 हो गया 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, 8 1 कैरी, 3 and 1 4 and 7 11, 11 and 2 13। तो टोटल मॉलिक्यूलर मास आ गया 138 और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 100 से। तो ये सॉल्व करने पर आ जाता है 20.28। तो नियरेस्ट इंटीजर की अगर हम बात करें तो आंसर आ जाएगा 20। तो 20% दिस विल बी द आवर आंसर। तो नाइट्रोजन का परसेंटेज जो है इस कंपाउंड में कितना आएगा 20%।